हाय देयर, दिस इज दीपक फ्रॉम बायजूस एक्सेल। तो आज मेरे पास ये स्प्लेंडर प्लस का रियर व्हील है और इसमें जो बियरिंग लगा हुआ है उस बियरिंग को हम रिमूव करेंगे और फिर बाद में हम उसको रीइंस्टॉल करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं कि किस तरह से इस बियरिंग को रिमूव करते हैं और किस तरह से जो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये कितने नंबर का बियरिंग है इस रंग के अंदर इंस्टॉल होता है उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके दूसरे साइड भी यहाँ पे बियरिंग लगा हुआ है, इसको भी हमें रिमूव करना है। तो उससे पहले यहाँ पर ये जो कपलिंग रबड़ दी हुई है इसको हमें रिमूव कर लेना है। अगर ये ज़्यादा टाइट चिपकी हुई है तो हमें इसको रिमूव नहीं करना है, हमें इसको लगे रहने देना है। क्योंकि जब हम इसे व्हील को दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो फिर से हमें इस कपलिंग रबड़ को लगाने की नीड होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको लगे रहने देना है। तो फिर अब हम इसे बियरिंग को रिमूव करते हैं। तो इसके लिए हमें कोई एक जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो फिर हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जो इस व्हील के नीचे रखना है। क्योंकि जब हम इस बियरिंग को रिमूव करेंगे तो ये जो बियरिंग है हमारा इस लैंड से टच नहीं होगा और इजीली रिमूव हो जाएगा। तो मेरे पास ये हैमर है और इस हैमर को मैंने इस व्हील के नीचे रख दिया है कुछ इस तरह से। और अब हमें एक एक्सल लेना है और इस एक्सल को हमें इस बियरिंग के अंदर इस तरह से फिट करना है। और इस बियरिंग के नीचे एक और बियरिंग है, तो हमें इस एक्सल को नीचे वाले बियरिंग के साथ होल्ड करा के रखना है। तो जब हमारा ये एक्सल होल्ड हो जाएगा तब हमें इसको हीट करना है इस तरह से। और हमें हल्के हल्के हाथों से जो है इसको हीट करते रहना है। तो ये जो बियरिंग है ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो ये जो बियरिंग है कितना ईजिली रिमूव हो गया। तो भाई ये जो बियरिंग है इसके अंदर जो ग्रीस है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये इसके दूसरी तरफ ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई है। तो इसका जो नंबर है वो 6301 नंबर है। तो इसको जब हम क्लीन करेंगे तो वो हमें क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा कि इसके नंबर ऊपर जो नंबरिंग है वो किस तरह की नंबरिंग यहाँ पे दी हुई है। तो अब इस व्हील के जो दूसरी तरफ है उस बियरिंग को हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ये बुश है ये भी जो है साथ में ही निकल चुका है, नीचे की तरफ जो है ये रिमूव हो गया है। तो गाइज ये दूसरी तरफ का जो बियरिंग है हमें भी इसको रिमूव करना है और ये जो बियरिंग है ये ईजिली रिमूव हो जाता है। तो अब हम इसको हीट करेंगे। तो ये बियरिंग जो है पहले वाले बियरिंग से जो है ईजिली रिमूव हो जाता है। तो कितनी जल्दी ये बियरिंग जो है रिमूव हो गया है। तो इसके अंदर भी जो ग्रीस है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसके दूसरे तरफ जो ब्लैक स्ट्रिप दी हुई है इसके ऊपर भी जो है सेम नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम नंबर के बेयरिंग यूज होते हैं दोनों तरफ। तो इन्हीं बेयरिंग को हम दोबारा से यूज़ करेंगे। तो इसको क्लीन करने के बाद का प्रोसेस अब देखते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने इन सभी पार्ट्स को क्लीन कर लिया है और अब हम यहाँ पर इस बेयरिंग को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने से पहले जो बेयरिंग के अंदर जो बॉल है उसके अंदर तक हमें ग्रीस को अप्लाई करना है। और यहाँ पर दूसरी तरफ इस बेयरिंग का नंबर दिया हुआ है, तो 6301 इस बेयरिंग का नंबर है। तो यहाँ पर मैं ग्रीस अप्लाई कर लेता हूँ और ग्रीस अप्लाई करने के बाद ही हमें इस बेयरिंग को इंस्टॉल करना है। तो इसके अंदर तक जो हमें इस ग्रीस को अप्लाई करना है कुछ इस तरह से, ताकि ये ग्रीस जो है बिल्कुल अंदर तक चली जाए और इसके अंदर जो है बिल्कुल स्मूथनेस आ जाए। तो इस तरह से जो हमें इसके ऊपर जो है ग्रीस अप्लाई कर लेता हूँ और इस बियरिंग के ऊपर भी जो हमें ग्रीस अप्लाई करनी है इस तरह से। तो इस तरह से जो हमने इसके ऊपर भी ग्रीस अप्लाई कर ली है और फिर हमें इस ग्रीस को इस जो हमारा जो ये रिम है तो इस रिम का जो स्लॉट है यहाँ पर भी मैं इस ग्रीस को अप्लाई कर देता हूँ, ताकि जब हम इसे बियरिंग को इंस्टॉल करेंगे तो ये बिल्कुल ईजिली इंस्टॉल इसके अंदर, तो ये जो बियरिंग है इसके अंदर ईजिली इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ग्रीस अप्लाई कर ली है, अब हम इस बियरिंग को इंस्टॉल करेंगे। तो भाई जब हम इसे बियरिंग को लगाना है तो ये जो ब्लैक स्ट्रिप है ये ऊपर की तरफ रहेगी और जिस साइड से हमने ग्रीस लगाई थी उसको हमें नीचे की साइड रखना है। तो कुछ इस तरह से रख के हमने इसको हल्के हल्के हाथों से हीट करना है और जो इस साइड का बियरिंग है वो बिल्कुल इसके कॉर्नर के इक्वल आएगा। तो जब ये इक्वल आ जाएगा तो समझना कि हमारा जो बियरिंग है बिल्कुल फिट हो गया है। तो इस तरह से गाइस ये इक्वल हो चुका है इस कॉर्नर के। तो इसको मैं एक्सल की हेल्प से थोड़ा हाइट कर लेता हूँ ताकि ये और फिट हो जाए। तो इस तरह से जो है मेरा बियरिंग बिल्कुल फिट हो गया है। तो गाइस ये बियरिंग जो है बिल्कुल इक्वली फिट हुआ है और इसमें कोई प्ले भी नहीं है। तो इस तरह से जो है गाइस हमने एक तरफ का बियरिंग फिट कर लिया है और मैं इसको ऊपर थोड़ा हल्का वो हीट कर देता हूँ। तो इस तरह से जो मैंने इसको यहाँ पर फिट कर दिया है। तो गाइस जब हम दूसरी साइड का बियरिंग फिट करते हैं, यहाँ पर अब सबसे पहले हमने ग्रीस अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम इस बुश को लगाएंगे यहाँ पर
तो इस बुश के ऊपर भी हमें ग्रीस लगा देनी है ताकि इसके ऊपर जो कोई जंग वगैरह है वो ना लगे। तो यहाँ पर भी मैंने इसके ऊपर ग्रीस अप्लाई कर ली है। तो अब हमें इसको यहाँ पर लगा देना है और फिर हम इस बियरिंग के ऊपर जो है ग्रीस अप्लाई करते हैं। तो जिस तरह से हमने उस साइड का बियरिंग इंस्टॉल किया था उसी तरह से हमने इस साइड के बियरिंग को भी इंस्टॉल कर लेना है। तो भाई इस बियरिंग के ऊपर भी मैंने इस ग्रीस को अप्लाई कर लिया है और इसके ऊपर भी ग्रीस को हमें अप्लाई कर देना है। और जो रिम के अंदर मैंने ग्रीस लगाई थी उसको भी हमें इस तरह से इसके हर कॉर्नर पे अप्लाई कर देना है ताकि जो ये बियरिंग है स्मूथली इंस्टॉल हो जाए। तो अब हम इस बियरिंग को उसी पोजीशन में रखेंगे जिस तरह से हमने दूसरी साइड का बियरिंग को इंस्टॉल किया था। फिर हम एक एक्सल लेना है और इस एक्सल को इस बियरिंग के अंदर जो है इस तरह से लगा देना है ताकि जो मेरा बियरिंग है ये इधर उधर मूव ना करे। फिर हमें एक और एक्सल लेना है और इस एक्सल के ऊपर जो हमें हीट करना है, हर तरफ से जो हमने इक्वली हीट करना है, थोड़ा इधर से हीट करना है फिर थोड़ा इधर से हीट करना है। तो ये जो बियरिंग है इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। और ये जो बियरिंग है इस रिम के कॉर्नर तक नहीं आएगा, ये बिल्कुल नीचे तक जाएगा और तब हमारा ये जो बियरिंग है इंस्टॉल होगा। तो इस तरह से जो हमने इसको हीट करते रहना है, तो हीट करते रहेंगे तो ये बेरिंग जो है बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाएगा और ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो इस तरह से जो हमने इसको हीट करते रहना है। तो भाई ये बेरिंग जो है इस रिम के इक्वली सेट हो गया है। तो हमने इसको नीचे तक जो है इंस्टॉल करना है। तो इस एक्सल को हम दूसरी तरफ घुमाएंगे और अब हमें इसको हीट करना है। तो ये अब जो है नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो अब ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है और इसको हम थोड़ा और तेज हीट करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ जो है सेट हो जाएगा। तो भाई ये जो बियरिंग है नीचे की तरफ चला गया है और इसके अंदर जो हमें प्ले भी चेक करते रहना है और इसके अंदर जो बुश लगा हुआ है उसके अंदर भी जो है प्ले रहना चाहिए। अगर उसके अंदर प्ले नहीं होगा तो फिर जो हमारा ये रिम है जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा, डैट मीन्स ये जाम हो जाएगा। तो भाई इस तरह से जो हम इस बियरिंग को इंस्टॉल करते हैं और इस तरह से हमने रिमूव किया उसको भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो दूसरी साइड का जो ये बियरिंग है ये भी इंस्टॉल हो चुका है। तो भाई जिस तरह से हम दोनों बियरिंग को इंस्टॉल करते हैं।